गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्क। साथियों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ हिंदी पेडागोजी के। जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण एक क्लास होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नियमों को रटने को प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन है भाषा संरचना और नियमों की समझ विकसित करना। थर्ड ऑप्शन शब्दावली अधिकरण को बढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन भाषा के प्रयोग में रचनात्मक को बढ़ावा देना। यानी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो प्राथमिक लक्ष्य है भाषा संरचना और नियमों की समझ विकसित करना। यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, युवा शिक्षार्थियों में हिंदी शब्दावली कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द सूचियों को रटना। सेकेंड ऑप्शन है कहानियों और गीतों के माध्यम से प्रासंगिक शिक्षा। थर्ड ऑप्शन ड्रिल और अभ्यास। फोर्थ व्याकरण अनुवाद विधि। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, कहानियों और गीतों के माध्यम से प्रासंगिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने में संस्कृति की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन हिंदी भाषा निर्देश के लिए अप्रासंगिक है। सेकेंड ऑप्शन यह भाषा सीखने के लिए संदर्भ प्रदान करता है और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन यह भाषा अधिकरण प्रक्रिया को जटिल बनाता है। फोर्थ ऑप्शन इसे भाषा शिक्षण से पूर्णतः अलग कर देना चाहिए। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, यह भाषा सीखने के लिए संदर्भ प्रदान करता है और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4, युवा शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन मानकीकृत परीक्षण। सेकेंड है मौखिक साक्षात्कार। थर्ड बहुविकल्पीय परीक्षण और फोर्थ है लिखित परीक्षा। तो फोर्थ का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुरुआती शिक्षार्थियों को हिंदी पढ़ने का कौशल सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अनुशंसित है। फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण नियमों का सीधा निर्देश। सेकेंड ऑप्शन है ध्वन्यात्मक आधारित निर्देश और थर्ड है संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। फोर्थ शब्दावली सूचियों को याद रखना। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने में दृश्य सामग्री के उपयोग का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन यह छात्रों को सीखने से विचलित करता है। सेकेंड यह समझ और धारणा को बढ़ाता है। थर्ड यह भाषा सीखने के लिए प्रभावी नहीं है। फोर्थ है यह केवल दृश्य शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तो सिक्स का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाए, यह समझ और धारणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में हिंदी लेखन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों में वाक्यों की नकल करना। सेकेंड ऋतुलेख अभ्यास। थर्ड स्वतंत्र लेखन और जर्जनिंग। और फोर्थ है व्याकरण के नियमों को याद रखना। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रौद्योगिकी को हिंदी भाषा शिक्षण में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता।
फर्स्ट पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से बदलकर। सेकेंड है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संशोधनों के साथ शिक्षा निर्देश को पूरक करके। थर्ड, छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से हतोत्साहित करके। और फोर्थ है प्रौद्योगिकी के उपयोग को केवल शिक्षण केंद्रित गतिविधियों तक सीमित करके। 8 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संसाधनों के साथ कक्षा निर्देश को पूरक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण छात्र केंद्रित सीखने और हिंदी भाषा कक्षाओं में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण केंद्रित निर्देश, सेकेंड प्रत्यक्ष निर्देश दृष्टिकोण, और थर्ड संचारी भाषा शिक्षण, फोर्थ व्याकरण अनुवाद विधि। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, संचारी भाषा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा कौशल को बेहतर बनाने में फीडबैक की क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने के लिए यह अनावश्यक, सेकेंड यह सही भाषा उपयोग को सुदृढ़ करने में मदद करता है, थर्ड यह छात्रों को गलतियां करने से हतोत्साहित करता है, फोर्थ यह केवल शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, साथियों द्वारा नहीं। तो 10 का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही भाषा उपयोग को सुदृढ़ करने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।